चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित। हम कक्षा 9th के लिए एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। हमने इसके 6 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 7वां डिस्कस करेंगे। लगभग 6 भागों में हमने इस टॉपिक को पूरा कर लिया है। आज जो लास्ट भाग है इसमें हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ये 7वां भाग लगभग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देगा। चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बल से, गति के तीनों नियमों से तथा रेखीय संवेग संरक्षण से संबंधित होंगे। चलो करें शुरू। लिखो आप पहला क्वेश्चन। लिखो पहला क्वेश्चन। एक गाड़ी जिसका द्रव्यमान 150 किलोग्राम है 150 किलोग्राम है तथा इसका त्वरण 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा इसका त्वरण 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इस पर आरोपित बल का मान ज्ञात करो। बल का मान ज्ञात करो। चलो सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। आपको द्रव्यमान और त्वरण दिया हुआ है और आपको बल यानी एफ पूछा गया है। 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, क्वेश्चन सोल्व करो। ट्राई करो। चलो कर दिया सोल्व। सिंपली क्वेश्चन है, आ जाओ बोर्ड के ऊपर, आंसर इसका सोल्व करो आप। सिंपली क्वेश्चन है, हमें पता है, वैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उस मोटर गाड़ी का द्रव्यमान यानी m 150 किलोग्राम, वो किस त्वरण से चल रही है 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और उस पर आरोपित बल ज्ञात करो। और हमें पता है बल यानी F बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो F हमें चाहिए, द्रव्यमान कितना है 150 किलोग्राम गुणा 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दो। गुणो आवे को आवे, वेरी गुड। नहीं आवे तब आराम में गुणो कर दे। 25 रो थाना घड़ियों भेड़ो आतो है तो सब बढ़िया, नहीं आवे तो यहाँ बयान अलग अलग कर दो। 25 में ये 5 बोलिया 2 बोलियो, 5 गुणा 0, तुम भी बर्बाद और मैं भी बर्बाद, यानी 0। 5 गुणा 5, 1 पंजो पंजो, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, पंजम 25। 25 रो 5 हासिल लागी बे, 1 पंजो पंजो, 5 बे 7। वेरी गुड, बच्चे तो पढ़ने वाले हैं। 2 गुणा 0, हम भी बर्बाद तू भी बर्बाद, 0। 2 गुणा 10, 10 रो 0 हासिल लागी 1। 2 गुणा 1, 2, 2 1 3। इसको टोटल कर दो, 0, 5, 7 और 3, यानी बल इसके ऊपर आरोपित होगा 3750 न्यूटन। ये है इसका आंसर। वेरी गुड, अधिकांश बच्चों ने आंसर सही निकाला, हाँ या ना, बढ़िया। चलो ये लिख लो इसका आंसर, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं, गुणा करना था। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखो। लिखो भाई क्वेश्चन। 2 गेंदे ए तथा बी जिनके द्रव्यमान क्रमशः 10
ज्यादा हो जाएगा वैसे, चलो। जिनके द्रव्यमान क्रमशः 1 किलोग्राम व 1.5 किलोग्राम है, वैसे किलोग्राम में भारी हो गई, फुटबॉल होगी। दो गेंदे ए तथा बी जिनके द्रव्यमान क्रमशः 1 किलोग्राम व 1.5 किलोग्राम है तथा ई गेंद का प्रारंभिक वेग, या ऐसे लिखो, ई गेंद का टक्कर से पहले वेग, ई गेंद का टक्कर से पहले वेग 3 मीटर प्रति सेकेंड है, 3 मीटर प्रति सेकेंड है तथा बी गेंद टक्कर से पहले स्थिर अवस्था में है एवं टक्कर के बाद ई गेंद का वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, 2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है तथा टक्कर के बाद बी गेंद का वेग ज्ञात करो, बी गेंद का वेग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तारा लगा दो, एक बार पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो, होए तो बढ़िया है। लास्ट वाला जो मैंने कल आपको रेखीय संवेग संरक्षण का लंबा सा फॉर्मूला लिखवाया था, उसके आधार पर इसे सोल्व किया जाएगा। चलो ट्राई करो, कोशिश करो, हो तो बेटर है, वरना कोशिश करो, भले ही गलत आंसर आए, भले ही गलत आंसर आए। ट्राई करो, ट्राई अगेन। चलो हो गया। अब बोर्ड के ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन अपन समझते हैं। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो गेंदे हैं, एक गेंद है ए, दूसरी बी, उनके क्रमशः यानी लगातार, ए का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम, बी का है 1.5 किलोग्राम। जो मैंने बोर्ड, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो, मैं पहले भी बोला, मैंने अभी भी बोल रहा हूं, आप 9th के बच्चे हो, यदि जो मैं पैटर्न अपना रहा हूं क्वेश्चन को सोल्व करने का, आप वही हैबिट बनाते हो तो रियल में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा भविष्य के लिए। मैं कैसे पैटर्न अपनाता था, मैं हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो डाटा दिया हुआ होता था उसको सबसे पहले लिखता था। देखो मैंने अभी ये लिखा है, ऐसे ऐसे आपको डाटा लिखना है। ये डाटा लिखने के बाद आप देखोगे कि जिस फॉर्मूले में जिस चीज की आवश्यकता है वो दी हुई है, कौन सी ज्ञात करनी है, आप सीधी ज्ञात कर लोगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए गेंद का द्रव्यमान 1 किलोग्राम मैंने लिख लिया, दूसरी गेंद बी का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम लिख लिया, पहली गेंद 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी टक्कर से पहले, लेकिन दूसरी गेंद स्थिर थी यानी उसका वेग कितना होगा, 0, रुकी हुई थी। टक्कर जैसे हुई तो पहली गेंद चलने लगी 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी उसका वेग थोड़ा कम हो गया। लेकिन बी गेंद थी वो किस वेग से चलने लगी वो हमें ज्ञात करना है। कैसा डायग्राम, ये ऐसा देखो, ए गेंद, चलो अपने इसको ऐसे लिख, यहां तक ये लिखना है, नीचे पहले समझो फिर लिख लेना। एक है ए गेंद जिसका द्रव्यमान है 1 kg, ये चल रही है, ये ऐसे करके घूम रही है ऐसे। एक बी गेंद है जिसका द्रव्यमान है 1.5 kg, ये जिस वेग से चल रही है वो है 3 मीटर प्रति सेकंड। बी गेंद थी वो रुकी हुई है, यानी इसका वेग कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड। अब ये कह रहा है ये पीछे से आ रही है, इसके टकराएगी, टकराने के बाद ए गेंद है वो चलती है किस वेग से, वो चलती है 2 मीटर, पहले 3 थी अब इसका वेग थोड़ा कम हो गया,
2 मीटर प्रति सेकंड से। लेकिन अब टकराने के बाद बी भी थोड़ी चलेगी, ये रुकी हुई थी, ये चलेगी, वो चलेगी तो किस वेग से चलेगी, यानी वी बी हमें ज्ञात करना है, वी बी हमें ज्ञात करना है। तो अपने करते हैं कल वाला क्या, मैंने रेखीय संवेग संरक्षण का फॉर्मूला क्या लिखा था, मैंने लिखा था एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये था फॉर्मूला रेखीय संवेग संरक्षण का। इसी के आधार पे हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। एम ए कितना दिया हुआ सर 1 किलोग्राम, तो 1 का 1 लिखा, गुणा यू ए कितना है सर 3 है, 3 का 3, प्लस एम बी कितना है सर 1.5 है, 1.5, यू बी कितना है सर रुका हुआ था मतलब 0, बराबर एम ए कितना है सर, एम ए सेम है 1 किलोग्राम, वी ए कितना है यानी टक्कर के बाद वेग सर 2 है, प्लस एम बी कितना है सर, एम बी है 1.5 है, और वी बी तो हमें ज्ञात करना है, टक्कर के बाद दूसरी गेंद का वेग ज्ञात करना। अब कर दो 1 गुणा 3 तो सर 3 होगा, प्लस 1.5 गुणा 0 0 होगा, बराबर 1 गुणा 2 2 होगा, प्लस 1.5 गुणा वी बी, यही है, आया ना। अब कर दो सोल्व, 3 प्लस 0 3 बराबर 2 का 2 प्लस 1.5 वी बी। इसको और अपन सोल्व करें, इधर देखो 3 इसके बराबर में 2 इसके जोड़ में उधर जाएगा, माइनस में होगा, मतलब 3 माइनस 2 बराबर 1.5 वी बी, हाँ ना, यही होगा। 3 में से 2 गए पीछे, 1 बचेगा, बराबर 1.5 वी बी। और हमें अब क्या चाहिए, वी बी चाहिए, तो वी बी बराबर होगा 1/1.5, 1/1.5। इसको और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 मीटर प्रति सेकेंड, ये है इसका वेग, या 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.67 मीटर प्रति सेकेंड, ये है आंसर, ये लिख लो, ये है इसका उत्तर। दिख तो रहा सबको, वेरी गुड, सबको ही दिख रहा है, मतलब 0.67 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ये चलेगी गाड़ी। अरे आया समझ में, वेरी गुड, लिख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो भी लिखो। चलो एक और क्वेश्चन बोल रहा हूं, वो आप लिखो पहले। चलो क्वेश्चन लिखो, आप लिखो क्वेश्चन। एक लड़का जिसका द्रव्यमान एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, वह 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक रुकी हुई तख्ती एक रुकी हुई तख्ती जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है के ऊपर चढ़ता है तथा इसके पश्चात उस तख्ती का वेग ज्ञात करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, भले 3-4 आप तारे लगा दो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
कोशिश करो सोल्व करने की, ट्राई करो आप सोल्व करने की कोशिश करो। ट्राई करो। चलो कर दिया ट्राई। सर ट्राई क्या करें, आपको सोल्व करना, हम तो देख रहे आपको कि आप कब सोल्व करो और हम उतारे। मैं आशा करता हूं कल वाला भाग थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बैठा होगा यदि आप प्रैक्टिस करोगे। सिंपली बात है, रेखीय संवेग संरक्षण में है क्या, टक्कर से पहले संवेग और टक्कर के बाद वाला संवेग बराबर करना है। क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया, यानी आप एक साइड चिंबा ठोकते हो तो सामने वाला भी कुछ न कुछ ठोक रहा है आपके ऊपर। टक्कर से पहले संवेग और टक्कर के बाद वाले संवेग को बराबर करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो इसको करें सोलापन। चलो लिखो आंसर, लिखो रेखीय संवेग संरक्षण से, रेखीय संवेग संरक्षण से P इनिशियल बराबर P फाइनल, यानी जब लड़का उस तख्ती के ऊपर चढ़ा उससे पहले का समय और उसके बाद का समय। सिंपली बात है क्या, एक लड़का है, ये हाथ, ये इसके पांव, ये हंस रहा है और मेरी तरह इसके चश्मा पहना यानी अंधा है। एक तख्ती रखी हुई है, ऐसे सिल्ड होती है, सिल्ड ऐसी तख्ती, एक तख्ती रखी हुई है, वो इस तख्ती के ऊपर चढ़ता है। चढ़ने के बाद क्या करता है, ये स्लिप होता है, यहां से ऐसे चलता है, देता है। ये कंडीशन है, यानी एक लड़का जिसका द्रव्यमान है 50 किलोग्राम, वो एक तख्ती के ऊपर चढ़ता है, तख्ती का द्रव्यमान है 15 किलोग्राम। अब तख्ती के ऊपर चल के ये आगे घिसकना शुरू करता है, उस समय तख्ती का वेग ज्ञात करना, यही पूछा है। सिंपली बात है, पहले तख्ती रुकी हुई थी, मैं उधर से आया 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उस तख्ती के ऊपर चढ़ा, फिर मैंने उस तख्ती को दिया धक्का। पहले मैं 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल के आया, तख्ती थी स्थिर, मैंने उसके ऊपर पावर डाला और चलना शुरू किया। अब मैं तो स्थिर हूं, उसके ऊपर हूं, रुका हुआ, लेकिन तख्ती चल रही। अब तख्ती किस वेग से चल रही वो हमें ज्ञात करना। करें, चलो चढ़ने से पहले संवेग कितना था और चढ़ने के बाद कितना है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलो हालांकि फॉर्मूला भले लगा लो MA/UA + MB/UB, लेकिन उससे भी शॉर्ट अपन कर सकते हैं। हालांकि आपको पता है संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, हाँ या ना, यही होता है। बस एक बार लड़के के लिए लगाना है, एक बार उस तख्ती के लिए लगवाना है इस फॉर्मूले को। चलो अपन प्रारंभिक संवेग देखते हैं। प्रारंभिक संवेग मतलब वो लड़का उस तख्ती के ऊपर चढ़ा ही नहीं, उस समय उसका समय कितना था, तो सर उस समय लड़के का द्रव्यमान था 50 किलोग्राम, वो जिस वेग से चल रहा था वो था 7 मीटर प्रति सेकेंड। अब लड़का उस तख्ती के ऊपर अभी बैठा नहीं, वो चल के आ रहा, उस समय उसका समय कितना था। अब उस तख्ती का अपन समय ज्ञात करते जब लड़का नहीं चढ़ा, तो सही बात है सर उस तख्ती का द्रव्यमान था 15 किलोग्राम, वो तख्ती रुकी हुई थी। सिंपली बात मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि समय बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। सर उस तख्ती का द्रव्यमान था 15 किलोग्राम, लेकिन तख्ती तो रुकी हुई थी पहले, यानी वेग कितना 0, वेग कितना 0। अब लड़का उस तख्ती के ऊपर चढ़ा है, इसका मतलब दोनों एक हो गए, दोनों एक ही हुए, दोनों एक हुए, तो अब द्रव्यमान कितना हो जाएगा 50 + 15, ये ध्यान रखना है। अब भाई पहली चीज क्या है, जब लड़का तख्ती के ऊपर नहीं चढ़ा उस समय उसका द्रव्यमान, इसका वेग इतना है, यानी इसका समय भी इतना, प्लस जब तख्ती के ऊपर लड़का नहीं चढ़ा उस समय तख्ती का द्रव्यमान 15 था लेकिन रुकी हुई थी, यानी वेग 0। अब लड़का जैसे उसके ऊपर बैठेगा, उसके ऊपर चढ़ेगा, कंडीशन तो यही होगी, लड़का उसके ऊपर चढ़ेगा, यानी ये दोनों एक हो गए, एक हो गए, तो मतलब चढ़ने के बाद उसका समय कितना होगा सर, दोनों का द्रव्यमान लेंगे 50 + 15, 60 और 5 65, द्रव्यमान गुणा वेग, वेग किसका, अब चल कौन रही, तख्ती चल रही है, तो तख्ती का वेग यानी VT ज्ञात करना है।
बस यही था। 50 × 7, तो 7 रो घड़ियो 0 आर बोलो 0, हाथों पंजो 35, 350 प्लस 15 × 0 0 बराबर 65 × 20, 350 प्लस 0 350 हो जासे बराबर 65 ईर गुणा मत होते ये आ सकते भाग में हो जासे बराबर वीटी बराबर वीटी। अब इसको और सोल्व कर दो। अब वीटी बराबर क्या होगा, तो सर वीटी बराबर होगा कितना होगा, सोल्व करते 350/65 कै में कटे 5 में कटे था, हाथों पंजो 35 0, एक पंजो पंजो तीजे पंजो 15 यानी 70/13। तो 70 महीना 13 रुपये भाग दे दिया 13 घड़ी मने गुआवे 13 का 13 13 दो 26 13 39 13 चौक 52 13 पौंड कितना हुआ 52 67 मैंने आपने गुना 13 घड़ी गुना चलो कितना 67 हो से है ना 52 52 10 52 10 हुआ 62 62 और 3 सही 5 बार आसे जदे आसे 65 70 में 65 क्या जदे 5 पॉइंट 0 13 2 26 13 39 ये आएगा इसका वेग मतलब 5.3 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब जब लड़का उस तख्ती के ऊपर चढ़ा तो तख्ती किस वेग से चलने लगी, इस वेग से। ये है इसका आंसर। आंसर क्या है, आंसर है 5.3 मीटर प्रति सेकेंड। ये आप उतार दो, ये आप उतार दो। ये आप उतार दो। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ रहा। धीरे धीरे दिमाग भगाओगे तो चीजें अपने आप बैठ जाएगी। चलो मिटा दो, मैं आगे बढ़ते हैं, अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो भाई, क्वेश्चन ही लिखने हैं और क्या काम। चलो ये अच्छा क्वेश्चन लिख लो, एक सब अच्छे बुरा तो कुछ है ही नहीं। लिखो आप क्वेश्चन लिखो। 2 किलोग्राम के 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है तो पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। तो पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो ट्राई करो। कर सको तो बढ़िया है, ना कर सको तो मैं करवा ही दूंगा। परिकलन कीजिए। चलो करो भाई, आंसर निकालने की कोशिश करो। ट्राई अगेन। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अपने जितने एक बंदूक बनाते। चलो तुम ट्राई करो, आंसर निकालो, मेरे सामने मत देखो। चित्र बनाना नहीं आवे मना, चित्र बनाना नहीं आवे। वेरी गुड। ये बंदूक, ये क्या है बंदूक को ट्राई करो भाई।
गोली बड़ी बन गई नहीं पहले छोटी थी अंदर, जैसे बाहर आ गई तो बड़ी हो गई सर गोली, तो ऐसे कैसे बड़ी हो गई। चलो आओ बोर्ड के ऊपर। जितने भी एग्जाम्पल क्रिया प्रतिक्रिया के हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के हैं, वहां पे हम हमेशा रेखीय संवेग संरक्षण लगाएंगे। तो इसमें आप आंसर लिखो, रेखीय संवेग संरक्षण से। अरे भाई जी रेखीय संवेग संरक्षण क्या है? क्रिया से पहले का संवेग और क्रिया के बाद का संवेग बराबर करना, ठीक है, वो रेखीय संवेग संरक्षण। तो लिखो रेखीय संवेग संरक्षण से सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन की कह दो, एक बंदूक है, एक बंदूक है, पिस्टल है छोटी सी, आप उस पिस्टल से कर रहे हो फायरिंग। हमेशा ध्यान रखना, हम मूवियों में देखते हैं, हमने तो वैसे पर्सनली मैंने आज तक बंदूक नहीं देखी। हम जैसे ही अब किसी, हम कहाँ अपन तो कहाँ करते, चलो कोई भी एक आर्मी मैन लेते, वो यदि किसी पिस्टल से या बंदूक से, बंदूक में आपने नाम सुना होगा AK-47, किसी का नाम भी होगा, आप जैसे फायरिंग करते हो उसमें से गोली निकलती है तो बंदूक हमेशा पीछे जाती है। मैं ऐसे फायरिंग कर रहा हूं, जैसे ही मैं ट्रिगर को दबाऊंगा गोली जाएगी आगे, वो पीछे आएगी। क्यों आएगी? क्रिया प्रतिक्रिया। यही मैंने रेखीय संवेग संरक्षण लिखाया कि जितने बल से वो पिस्टल से अंदर जो गोली आगे जा रही, उसी बल से पीछे की ओर पिस्टल खुद आएगी। लेकिन पिस्टल कम आती, वो लंबी चली जाती। क्यों जाती है? क्योंकि जो बल है, जो त्वरण है, जो वेग प्राप्त होता है, वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पिस्टल के अंदर जो गोली होती है उसका द्रव्यमान कम होता है तो दूर चली जाती, पिस्टल भारी है तो इतनी पीछे थोड़ी बहुत आगे, लेकिन दूर नहीं जाती। अब देखो रेखीय संवेग संरक्षण से क्या देखेंगे, जब हमने गोली चलाई नहीं उस समय उसका रेखीय संवेग संरक्षण कितना था, या रेखीय संवेग कितना था, जब गोली चलाई उसके बाद कितना था, अपने ज्ञात करेंगे। ठीक है, वैसे आपको पता है रेखीय संवेग संरक्षण, अपन को पता है संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, संवेग P, अब तो याद होगा, संवेग P होता है द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान m गुणा क्या होता है, वेग, यही होता है। इसका मतलब इस फॉर्मूले को अपन पहले लगाएंगे, फिर गोली निकलेगी, फिर बाद में भी लगाएंगे। चलो लगाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है चलो कौन गया, क्वेश्चन बोला एक 2 किलोग्राम के पिस्टल से, यानी पिस्टल का द्रव्यमान दिया हुआ है, पिस्टल यानी बंदूक का द्रव्यमान, पिस्टल का द्रव्यमान दिया हुआ है, पिस्टल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है सर, पिस्टल का द्रव्यमान दिया हुआ है 2 किलोग्राम। चलो इस पिस्टल से एक 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली, यानी गोली का भी द्रव्यमान दिया हुआ है, गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है, गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है 20 ग्राम, किसमें, यानी ग्राम, पिस्टल के अंदर गोली होगी हल्की होगी, कितनी, 20 ग्राम की, बंदूक थोड़ी भारी है। अब देखो हमेशा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दोनों को एक यूनिट में रखना पड़ता है, और साधारणतः हम द्रव्यमान को रखते किलोग्राम में। तो गोली का द्रव्यमान है 20 ग्राम, यदि मैं 20 ग्राम को किलोग्राम में बदलूंगा तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, यदि मैं ग्राम को किलोग्राम में बदलूंगा तो 1000 से भाग दूंगा, यानी 20/100 करूंगा, तब मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.02 किलोग्राम। भले मैं बोल दूं गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम है, भले मैं बोल दूं गोली का द्रव्यमान 0.02 किलोग्राम है, एक ही बात है। ये था गोली का द्रव्यमान। अब ये कह रहा है कि 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, यानी जो गोली थी, हालांकि पहले अपन बात करें, देखो मैंने पिस्टल हाथ में ली, मैंने अभी गोली छोड़ी नहीं है, उस समय पिस्टल मेरे हाथ में रुकी हुई है, यानी पिस्टल का वेग कितना है 0, मैंने अभी गोली चलाई नहीं है, गोली बंदूक के अंदर या पिस्टल के अंदर रुकी हुई है। इसका मतलब प्रारंभिक पिस्टल व
पिस्टल व गोली का द्रव्यमान, गोली का वेग शून्य है, शून्य यानी 0 है। भाई प्रारंभिक कितना है? 0 है। क्यों 0 है सर? देखो आपने अपने हाथ में बंदूक रखी, बंदूक रुकी हुई है, बंदूक के अंदर गोली भी, बंदूक के अंदर अभी फायरिंग नहीं किया आपने, उस समय वो भी रुकी हुई, यानी दोनों का वेग कितना हो गया? 0। यहां तक लिख लो आप, यहां तक लिख लो, फिर मैं थोड़ा आगे और लिखूंगा। ये लिखो, लिख लिया? चलो मैं मिटा रहा हूं, चलो मिटा रहा हूं। अब देखो, अब मैंने की फायरिंग, मैंने अब क्या किया? फायरिंग। अब मैंने फायरिंग की, जैसे ही मैंने फायरिंग की, ट्रिगर दबाया, तो ये बंदूक कहां जाएगी? पिस्टल कहां जाएगी? पीछे की ओर। किस वेग से जाएगी? वी पिस्टल, यानी पिस्टल का वेग हमें तो ज्ञात करना है, यही तो पूछा। लेकिन जो गोली थी वो 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से चलने लगी, यानी वी जी, यानी वी गोली का वेग कितना है? 150 मीटर प्रति सेकंड। पिस्टल का द्रव्यमान कितना है? तो पिस्टल का द्रव्यमान है 2 किलोग्राम। गोली का द्रव्यमान कितना है? 0.02 किलोग्राम। था वैसे 2 ग्राम, लेकिन हमने किलोग्राम में बदला। अब ये कंडीशन है। अब इसके लिए हम लगाएंगे रेखीय संवेग संरक्षण। देखो, जैसे फायरिंग की, बंदूक पीछे की ओर गई और ये गोली आगे की ओर गई। अब हम लगा रहे रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण क्या बोलता है? पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, यानी जब गोली चलाई नहीं थी उस समय उसका संवेग गोली और बंदूक का वो किसके बराबर होगा? जब गोली चलाई उसके बराबर। हाँ है ना? यही तो होगा। चलो अपन ट्राई करते हैं। अब क्या हो, पहली बात समय क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। पहले मैं गोली के लिए लगाता हूं। गोली का द्रव्यमान कितना है? मैं पिस्टल लेता हूं। पिस्टल का द्रव्यमान कितना है सर? 2 किलोग्राम। पिस्टल का पहले वेग कितना था सर? रुकी हुई थी, यानी 2 गुणा 0, प्लस गोली का द्रव्यमान कितना है सर? 0.02 किलोग्राम। लेकिन प्रारंभिक वेग सर वो भी इसके अंदर रुकी हुई थी, 0 कर दिया, यानी प्रारंभिक संवेग किसके बराबर होगा? अंतिम संवेग के बराबर। अंतिम संवेग कितना है? अब अंतिम संवेग किसके लिए लगाएंगे? गोली और पिस्टल के लिए। पिस्टल का द्रव्यमान कितना है सर? 2 किलोग्राम। पिस्टल का वेग तो हमें ज्ञात करना है, अंतिम यानी वी पिस्टल हमें ज्ञात करना है, प्लस गोली का द्रव्यमान 0.02 किलोग्राम। गोली का वेग सर ये 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने लगी। अब देखो, 2 गुणा 0 0 प्लस 0.02 गुणा 0 0 बराबर v 2 गुणा वीपी, यानी 2 गुणा वीपी, ये हो गया, प्लस 0.02 गुणा 150। ये सोल्व करे हो या ना? अभी कर दें। 150 गुणा 0.02, यही होगा। इसको सोल्व करते। 2 गुणा 0 0, 2 गुणा 5 10, हासिल आ गई 1, 2 गुणा 1 2, 2 और 1 3, गुणा 0 गुणा 0 0, 0 गुणा 5 0, 0 गुणा 1 सॉरी 0 गुणा 1 0। इसको सोल्व करें। 0 का 0, 0 का 0, 3 का 0। अब पॉइंट कहां पर है? पॉइंट है सर 1 2 संख्या छोड़कर, 1 2, यानी यहां पर, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 3। यानी 150 को और 0.02 को गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3। तो यहां पे मैंने लिख लिया 3। कितना लिखा? 3। 0 प्लस 0 कितना हो गया? 0 हो गया, बराबर 2 वीपी प्लस 3, 2 वीपी प्लस 3। अब देखो, मुझे पिस्टल का वेग ज्ञात करना है। मुझे क्या करना है? पिस्टल का वेग ज्ञात करना है। पिस्टल में ये जोड़ में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी बराबर में क्या था? इधर ये 0 था, 0, ये इधर आ गया भाग के, तो -3 बराबर हो जाएगा 2 वीपी। 2 वीपी हमें क्या ज्ञात करना है? वीपी क्या ज्ञात करना है? वीपी, तो वीपी बराबर हो जाएगा -3/2, बराबर हो गया -1.5 मीटर प्रति सेकंड। यानी गोली तो 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे गई, लेकिन जो पिस्टल पीछे कितनी आई? वो आई 1.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ये है इसका आंसर, 1.5 मीटर प्रति सेकंड। ये लिख लो आप इसका आंसर। सोल्व करो। सोल्व क्या? सोल्व कर ही दिया। आपको इसका ये आंसर लिखना है।
कितना आएगा 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। हो गया। अब आप इसमें एक चीज सोच रहे होंगे, सर ये माइनस क्या है? माइनस का आयो, माइनस का मतलब है कि जिस दिशा में वो पिस्टल से निकली हुई गोली जा रही है, पिस्टल उसके उल्टी जा रही है। दोनों एक साइड जाते तो प्लस में उत्तर आता। माइनस का मतलब ये माइनस दर्शाता है दिशा को, माइनस दिशा को दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। ठीक है, माइनस मतलब उल्टा चलेंगे। चलो ये लिख लिया, नीचे एक लाइन लिख लो, इसमें लाइन लिख लो। अतः पिस्टल का वेग -1.5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अतः पिस्टल का वेग -1.5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। यहां पर माइनस साइन यह दर्शाता है कि, यहां पर माइनस साइन यह दर्शाता है कि पिस्टल गोली की विपरीत दिशा में जा रही है। पिस्टल गोली की विपरीत दिशा में जा रही है। ये था आपके बल तथा गति का नियम या गति के नियम। चैप्टर ये पूरा हो गया। हमने इसे लगभग 7 भागों में पूरा कर लिया है। अब आगे हम एक और नया चैप्टर लेंगे। हालांकि अधिकांश बच्चों को ये पसंद न आया हो, चैप्टर पसंद इसलिए न आया हो क्योंकि गणित है। गणित हर किसी की फेवरेट नहीं होती, और जिसकी गणित अच्छी है उसको ये चैप्टर बहुत प्यारा लग रहा होगा। चलो बेस्ट ऑफ लक। कल हम एक और नया चैप्टर शुरू करेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमितता से पढ़ाई करते रहे।